नाज़रीन की खिदमत में हबीबा सदफ़ का आदाब। कहते हैं कि मौसीक़ी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि मौसीक़ी ख़ुद एक अपना मज़हब रखती है। बिल्कुल उसी तरह ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, ख़ास तौर से उर्दू ज़बान का, क्योंकि ये ज़बान तमाम अवाम की ज़बान है। अपने वादे को बरकरार रखते हुए हम दोबारा हाजिर हैं गुरु राज साहब के साथ। सर, आपका दूरदर्शन में दोबारा इस्तक़बाल है। सर, आपका मौसीक़ी का कारवां काफ़ी दिलचस्प रहा है। इसी कारवां में आपने ओ.पी. नायर साहब को बुलाया, मनोज साहब को बुलाया, फिर रवि साहब को भी बुलाया। इसका तजुर्बा कैसा रहा? जैसे आपने पहले कहा कि संगीत का मज़हब ही नहीं है, जैसे बीइंग ए कर्नाटका मैन, यानी कि कन्नड़ा जानने वाला मैं आदमी, मैं जो हिंदी और उर्दू का पहले से जो आशा रखा था, उसके बाद मैं म्यूज़िक का एक स्कूल भी बनाया। मैंने स्कूल बना के उसके साथ मेरे वाइफ और मैं मिला के उनका एक स्कूल बनाए, वहाँ से सबको संगीत सिखाते रहा और बड़े बड़े हस्तियों को बुलाने का हमारे दिल में आ गया। तो चलो सोचते हैं तो कहाँ से पहले हम यहाँ कर्नाटक या साउथ इंडिया वाले को भी बुलाएं। बाद में मैंने सोचा क्यों ना हम बेंगलोर में बड़े बड़े म्यूज़िक हस्तियों को बुलाएंगे और उनको अवार्ड दे के नवाजेंगे। ऐसा हमने सोच के पहली बार मैं जाके कांटेक्ट किया ओ.पी. नायर साहब को। मैं बोला आप कहाँ से आए हैं? मैं बेंगलुरु से आया हूँ। क्या बात है साहब, मैं आपने तो अभी तक सब लोग जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानते हैं तो और वर्ल्ड के सब लोग जानते हैं, मगर आप कभी भी हमारा साउथ में एक बार आइए, आपका एक प्रोग्राम हम करेंगे। तो नायर साहब बहुत खुश हो गए। चलो आप बेंगलोर के लोग हैं तो चलो मैं आता हूँ। तो उसी के बाद मैं रोटरी क्लब वाले के साथ कुछ बातें करके एक इतना शानदार मैं प्रोग्राम इधर बनाया, तो लोग अभी तक उसको याद करते हैं। पूरा जो उनका मेलोडी सॉन्ग्स, यानी कि आप जानते हैं उनका एक रेगुलर म्यूज़िक होता है, टक टक टक, ऐसा जो है वो गाड़ी का साउंड में उनका हर गाना, हर फिल्म में एक गाना ऐसा होता था, हिट होता था। इधर आने के बाद नायर साहब आए और हमारे प्रोग्राम सुने। वो लोग बोल रहे थे आप साउथ के लोग हैं, मगर आप कैसा हिंदी या उर्दू ज़बान कैसे, उनको डाउट था कि आप सही गाएंगे या नहीं गाएंगे। जी। तो उन खुद वो स्टेज पे आके बताया, अरे मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि इतने अच्छे प्रोग्राम आप उर्दू या हिंदी के इधर करते हैं, तो मैं पहली बार बहुत खुश हुआ हूँ। उस इतने वो मुझे बताया कि अगले बार भी मैं आऊँगा, अब मुझे बुलाइए, मैं आता हूँ। उसके बाद हमने सोचे को रवि साहब को और एक हमारे दोस्त लोगों के साथ बना के रवि साहब के उनके गाने बना के उनका ही भी एक प्रोग्राम किए। और मनोज कुमार साहब को हमने बुलाए, मनोज कुमार साहब भी आए यहाँ प्रोग्राम देखे, सुने। और मनोज कुमार खुद आते ही एक स्टेज के ऊपर जाके हमारे कन्नड़ा राजकुमार का फ़ोटो देख के उन्होंने बताया, अरे ये तो ग्रेट आदमी हैं, ऐसा उन्होंने बताया। मुझे बहुत खुशी हुआ कि हाँ। अब जैसे मज़हब नहीं होता ना, आप बोले जो संगीत, इसमें ये संगीत खुद मज़हब ही है। वो लोग कहाँ से जानते थे? सुनील दत्त साहब एक बार कहते थे, राजकुमार जी हैं हमारे कन्नड़ा राजकुमार जी को गाते उन्हें देखा, वो बोल रहे थे वो गाने में कितना वो दिलचस्पी लेते हैं, राजकुमार जी इतना अच्छे तरीके से गाते हैं। तो सुनील दत्त उनका फ़ैन हो गया राजकुमार जी का, उस वक्त का मैं जो बोल रहा हूँ। ऐसे हमारे जॉनी लीवर को मैं एक बुलाया। जॉनी लीवर हमारा ये बहुत सारे प्रोग्राम किया, पूरा कर्नाटक में जॉनी लीवर का प्रोग्राम मैंने ही अरेंज किया। और जॉनी लीवर पहले वही सोचता था, अरे गुरु भाई ये साउथ का आदमी है तो क्या हिंदी गाना गाएंगे। उन्होंने खुद बोला, यार मैं म्यूज़िक भी आपका देख रहा हूँ कि कट टू कट एकदम बॉम्बे स्टाइल है। वो बोलते हैं कि करेक्ट म्यूज़िक बजाएंगे तो बोलते हैं कट टू कट म्यूज़िक बजाते गुरु भाई। वो तो मेरा फ़ैन बन गया, समझो जॉनी भाई मेरा फ़ैन बन गए। उसके बाद पूरा साउथ इंडिया में जो प्रोग्राम जॉनी लीवर का मैंने ही किया। आपने किया? हाँ। इसके बाद हमारे स्कूल से जो है, मैं सोचा मैं तो सीख लिया हूँ और उतना अच्छा तरह से सीखा नहीं। मेरा वो एक मकसद था कि मैं तो नहीं सीखा हूँ, मगर कम से कम दूसरे को तो सिखाना पड़ेगा जी। इसी के लिए मैं और मेरा वाइफ दोनों मिलके ये साधना म्यूज़िक स्कूल बनाया। वहाँ से अभी बहुत लोग सीख रहे हैं म्यूज़िक। मेरा बेटा भी अभी सागर, वो भी म्यूज़िक डायरेक्टर बनने वाला है और वो अभी पियानो में एकदम एक्सपर्ट टीचर हैं। 2-3 फिल्में में भी उन्होंने काम किया। मेरी बेटी भी है,
वो भी संगीत में उधर ही यानी कि गाना गाए, और अभी वो उतना म्यूज़िक में नहीं है जितना मेरा बेटा उसमें दिलचस्पी ज़्यादा डाला। और वो यही तरीके से हमने हमारे इस कारवां में म्यूज़िक को बढ़ाते रहे। और जैसे आप सोचते होंगे, अभी रफ़ी साहब का एक गाना सुने होंगे आप, भगवान, जो है वो गाना सुनते ही पूरा हिंदुस्तान या सब लोग एक होते थे। इसी मुतालिक मुझे एक बात याद आई, वो मूवी बैजू बावरा। हाँ, यही इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिसाल देता चलो, एक गाना आप सुने होंगे, भगवान भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। इसको लिखा शकील बदानी साहब और मौसीकी पर लाए हैं नौशाद साहब और गाए हैं बुलंदी आवाज़ रफ़ी साहब। इसके अदाकार शायद भरत भूषण थे। भरत भूषण। देखो ऐसा जो मिश्रण है, जो इसमें जो खूबी है, जो लोग अभी तक कोई इस गाने को कोई भूला ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मज़हब की बात आता ही नहीं है, क्योंकि लिखने का वो स्टाइल जो है, लिखने का जो लफ्ज़ें जो यूज़ किए हैं उनमें, इसके लिए और गाने वाले और मौसीकीकार जो किया है उसका पूरा गाना, सो इसमें कहाँ से आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई मज़हब होता है? कहीं नहीं। हर लोग ये गाना पसंद किया, ये चीज़ है। ये ज़बान की तासीर कह सकते हैं हम। उर्दू ज़बान ही ऐसी है कि जो है हर मज़हब को अपने अंदर समो लेती है। डेफिनेटली। जब आप स्कूल की बात करते हैं, साधना म्यूज़िक स्कूल की, इससे मुताल्लिक़ मुझे एक बात जहन में आई, और वो ये है कि सारे तमाम स्कूल वगैरह पैंडमिक की वजह से बंद हुए हैं, और हमें पता है कि सारी दुनिया इस पैंडमिक के ज़ब्त में आ गई। तो पैंडमिक के दौरान आपने मौसीकी का सिलसिला किस तरह जारी रखा? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि पैंडमिक होने के बाद हम तो ऑर्केस्ट्रा वाले से मिल रहे थे और स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तो जाने वाला सब बंद हो गए समझो। इसके लिए हमने सोचा चलो ट्रैक्स म्यूज़िक जो है, हम जो प्रोग्राम करते हैं तो ट्रैक्स म्यूज़िक यूज़ करना शुरू कर दिया। मगर लोग समझते हैं कि ये आसानी है, ये आसानी चीज़ नहीं है। मतलब कैरियोके आसान नहीं है, देखने में आसानी है, मगर ये ऐसा है, अगर हम जो म्यूज़िक के वाले बजाने वाले के साथ हम गाएंगे तो वो लोग अच्छी तरह से हमको साथ देते रहे। कैरियोके जो ट्रैक्स है ना, वो किसी का साथ नहीं देता है, वो अपने आप चलते रहता है, उनके साथ ही हम चलना पड़ेगा। अगर एक या दो मिस्टेक हो गया तो अपने आप वो चले जाएगा और हम अपने आप दूसरे रास्ते में जाना। बहुत डेंजरस भी है, एकदम डेंजरस भी है, और सुनने वालों को तो एकदम आसानी है और अच्छा लगता है। बहुत सारे शोरा, पुराने शोरा जिन्होंने बहुत बेहतरीन कलाम लिखे हैं, उन कलामों को अभी भी जो है हमारे सिंगर्स उसको बरकरार रखें, उनकी शोहरत वगैरह। मिसाल के तौर पर अरिजीत सिंह ने एक फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल गाई, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ज़बान को हमारे आज के सिंगर्स उसकी शगुफ्तगी को बरकरार रख रहे हैं? सही बात है। ये अभी आजकल जो नौजवान लोग जो हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते थे उससे भी ज़्यादा होशियार होते हैं, ये तो 100% है, समझते हैं, मगर उनका दिलो दिमाग से अलग अलग सोचते हैं। मगर एक बार ये असली चीज़ जो लफ्ज़ों के ऊपर या म्यूज़िक के ऊपर तो इतना ध्यान देते हैं, उसको हमसे भी ज़्यादा वो लोग कर सकते हैं। सर, आपने गुरुदत्त साहब की एक मशहूर फिल्म का नाम सुना होगा, चौदहवीं का चांद। हाँ जी, बिल्कुल, चौदहवीं का चांद। उस मूवी में एक मशहूर गाना था जिसे रफ़ी साहब ने गाया था, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। ये गाना जो आपने बोला कि अदाकारी किया गुरुदत्त साहब। गुरुदत्त साहब हमारे कर्नाटक के वाले ही हैं, हमारे मंगलोर के रहने वाले। देखो कैसा कैसा मिश्रण होता है, यहाँ मंगलोर और वहाँ के अच्छे अच्छे शायरे और म्यूज़िककार, उससे बन गया ये चौदहवीं का चांद।
चलो मैं आपके लिए एक, हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप आप हमें पूछने से सुना दें। पहले मैं गाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलो लीजिए। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम ओ शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बाहर तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। वाह, बहुत खूब। आफताब, चांद, लाजवाब, क्या अल्फाज हैं। उर्दू ज़बान बहुत ही दिलकश और शीरीन ज़बान है। सर, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तानी फ़िल्में बग़ैर उर्दू मुकालिमे और गीत के मुकम्मल हो सकती हैं? अरे यार, क्या बोलूँ मैं, अगर उर्दू ज़बान नहीं रहा तो हिंदी फिल्मों के गाने ही नहीं है। बिना उर्दू लफ्ज़ों के ये फिल्म ही नहीं बनते थे। क्योंकि ये जो गाना आपने सुना उसमें आफताब, नूर, चांद, ऐसे जो उन्होंने लिखने वाले सोच समझ के वो लिखते थे, इसके लिए गाने एकदम सबको पसंद आते रहे। मैं समझता हूँ कि हिंदी फिल्मों की जान है उर्दू ज़बान। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। क्यों ना इसी बात पर एक और गाना हो जाए, सामीन भी खुश हो जाएंगे। क्यों नहीं। अभी मुकेश जाट के बहुत गाने हैं और लिखावट भी बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे हमारे राज कपूर साहब के गाने हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। ऐसा कोई लिख सकता है? अरे क्या मीनिंग वाला गाना है।
राज कपूर जी के ऊपर ये फिल्माया है, तो लीजिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए ओ जिंदगी, जले बहार के लिए ओ जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर। आगे आपके क्या प्लान्स हैं? सामईन के लिए आपकी मौसीकी और उर्दू से मुताल्लिक़ क्या मैसेज रहेगा? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो नए लड़के जो हैं तो उनको ये भाषा के ऊपर कदर रखें। जैसे मैं एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ कि बात ऐसा है कि अंग्रेज़ी में जो कहते हैं तो व्हाट इज़ योर नेम, है ना, अगर वही उर्दू ज़बान पे बोलेंगे तो जी आपकी तारीफ़, कितना अलग होता है। व्हाट इज़ योर नेम और ये जी आपकी तारीफ़, कितना मिठास होता है उसमें। वैसे लैंग्वेज है, उसको सीखो, सराहो उसको, यानी कि जो अपने लैंग्वेज में हैं तो दूसरे का लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा। ऐसा इसी के लिए तो मैंने स्कूल बनाया, मैंने बुक्स बनाए, यानी कन्नड़ा, जो मैं अच्छी तरह से कन्नड़ा जानता हूँ तो इसके लिए ऐसे ऐसे बुक्स बनाए, उसमें एक मिस्टेक भी नहीं रहेगा। ऐसा मैंने म्यूज़िक के बुक्स बनाए और नोटेशंस के बुक्स बनाया हूँ। ऐसा ये जारी रखने का है मुझे। म्यूज़िक और लिरिक्स जो भी है अच्छी तरह से सीखो, यही मेरा आशा है कि सब नए पीढ़ियों को मैं वही बताने जा रहा हूँ कि म्यूज़िक का कदर रखो और लैंग्वेज का कदर रखो। मैं पहले जो आपको एग्जांपल दिया, हर ज़ुबान में अलग अलग स्टाइल का एक खूबी होता है। ऐसा जो हमको सीखना है और लोगों को सिखाना है, इसके लिए मैंने म्यूज़िक स्कूल बनाया, प्रोग्राम कर रहा हूँ।
बड़े बड़े हस्तियों को और भी बुला रहा हूँ, सम्मानित कर रहा हूँ। ऐसा और हम आशा करते हैं कि आप और तरक्की पाएँ और आपका स्कूल हमेशा तरक्की पर तरक्की करता रहे। शुक्रिया सर, जाते जाते क्यों ना एक और नगमा आप सुना जाएं। अरे मैं वही बताने वाला था आपको। देखिए एक गाना गाऊं, मैं सोच रहा था तब से ही। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्धू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्धू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्धू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्धू। न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्मे बद्धू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्धू। एक झलक जो पाता है, राही वहीं रुक जाता है। एक झलक जो पाता है, राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना, चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बद्धू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्धू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्धू। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर। संगीत और उर्दू ज़बान का ये सिलसिला गुरुराज साहब के साथ बहुत ही दिलचस्प रहा। इस सिलसिले से हमें ये पता चला कि किस तरह उर्दू ज़बान हर तबके को मुतासिर करती रही है, बिलखुसूस हमारी हिंदुस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में किस तरह से घुल मिल गई है कि इसके असर पुराने ज़माने से लेकर आज भी नज़र आता है। गुरुराज साहब, मैं दूरदर्शन की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भी दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करता हूँ।